हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम आपके सामने एक बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इनका जन्म कहाँ हुआ और इनकी जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा सफर, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों कहा जाता है, भारतीय कांग्रेस जो पहली बार इन्होंने उसमें शामिल हुआ और उनका नाम इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स बने और कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखने में इन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई थी और इनकी इंडिपेंडेंस में क्या रोल है, आज हम इनके स्ट्रगल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आइए ये रहा स्क्रीन, दो दादा भाई नौरोजी हैं और ये दादा भाई नौरोजी का जो सफर रहा है वो 1825 में जन्म लिए थे और 1917 तक अपने जीवन की भूमिका निभाई इन्होंने। और ये पहला पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस के नाम को स्थापित किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। और अब इनकी हम शुरुआत करते हैं। इनके कुछ पुराने जीवन की बात करते हैं। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को नवसारी गुजरात में हुआ था और इनकी एजुकेशन जो है वो एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट स्कूल मुंबई में हुई थी। उस वक्त इसका नाम बम्बई था और ये पहली बार उसी कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, मैथमेटिक्स के, एलिफिंस्टन कॉलेज के भी। यानी ये मैथ के अंदर भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और मैथमेटिशियन थे ये, बड़ा अच्छे मैथ की कैलकुलेटेड ये काम करते थे। और अब ये 1867 में जो है इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना करी वर्ष 1867 और ये लंदन में दादा भाई नौरोजी में, यानी कि ये इसके संस्थापक थे। और ये क्यों करी गई थी, इसकी एक्टिविटीज क्या हैं, तो ब्रिटिश नेताओं के साथ बैठकर और कांग्रेस के स्थापना करने का भी यही इनका पर्पस था। तो कांग्रेस की तो बाद की बात है, कांग्रेस तो स्थापना ही हुई थी 1885 के अंदर, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन अभी आपके सामने इसके बारे में बता देते हैं। जो हमारा एक्टिविटीज ब्रिटिश नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करना, भाषण और लेख पर प्रकाशित करने का इनका महत्वपूर्ण मुद्दों पर याचिका संसद में इन्होंने भेजना और भारत के न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों की उसने मांग की। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि भाई ये लंदन ही क्यों चूज किए, जब इनको एक एसोसिएशन लगाना ही था तो ये भारत में क्यों नहीं बिठाए। 1867 के अंदर में लंदन में एसोसिएशन बिठाने का क्या रीजन था, वाई इट्स एस्टेब्लिश इन लंदन, आखिर इनके कारण क्या था। दादा भाई नौरोजी जो थे वो भारत की समस्या को अच्छे से समझते थे और इनका ऐसा मानना था कि अंग्रेज जो हैं वो हमारे ही लिए कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनको एक सही बात भारतीयों के बारे में बताने के लिए जो है इन्होंने इस एसोसिएशन का लोकेशन लंदन में चूज करा, ताकि मैं गरीबी, कर व्यवस्था, अन्याय, अंग्रेज तक भारत से भेजे गए पत्रों से समझाना मुश्किल था, उसको समझाने के लिए इन्होंने लंदन में इसकी लोकेशन चूज की थी। लंदन में रहकर वो सीधे ब्रिटिश संसद के नेताओं और अधिकारियों से मिल सकते थे और वो भारत के मुद्दों को वहां रख सकते थे। इसलिए ब्रिटिश को जो है जनता, यानी कि उनकी जनता को जागरूक करना भी था कि जो आप कर रहे हैं वो भारतीयों के लिए उचित अनुचित बताने के बारे में बिल पास करना, या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यवस्था जो है वो नहीं जानते थे। और उसके जरिए इन्होंने कोशिश करा कि मैं अपने पक्ष को रखूंगा एक बेहतर तरीके से। ब्रिटिश संसद पर दबाव डालना, क्योंकि जब उन लोगों को कहने से चीजें नहीं होती थी तो फिर उन पर दबाव, प्रेशर क्रिएट करना, वहां बैठकर भारतीय हित में कानून बनाना और सुधार करने की मांग करना। इन्हीं नेटवर्क्स की मदद से ब्रिटिश सांसद के पहले भारतीय सांसद जो है ये बने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लंदन में संस्था भारत और ब्रिटेन के विवादों को जोड़ने की मंच बनी और ये बेसिक प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध हुआ। ये एसोसिएशन लंदन में चूज करने का यही सब कारण था। और उसके बाद 1885 में
इनको को फाउंडर कहा जाता है। को फाउंडर क्योंकि कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने वाले यही हैं 1885 के अंदर में, इसलिए इनको को फाउंडर कहा जाता है। वैसे जो कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस को A.O. ह्यूम ने स्थापना किया था। फर्स्ट ये जो है पार्लियामेंट में भी गए, पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए 1892 के अंदर, और एडवोकेट फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल राइट्स। मैंने कई लोगों ये लाइन का मतलब जो है, इस लाइन का मतलब पता नहीं लोग क्या समझ लेते हैं। लिटरली मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना कि दादा भाई नौरोजी एक एडवोकेट थे। ये गलत बात है। दादा भाई नौरोजी एडवोकेट नहीं थे। इन्होंने क्या कहा, इस लाइन का मतलब एडवोकेट फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल राइट का मतलब है दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट और राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी, न कि वो एडवोकेट थे। दादा भाई नौरोजी जो है वो एडवोकेट नहीं थे, उन्होंने इंडिया के लिए जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की थी, राजनीति अधिकारों की मांग की थी पार्लियामेंट के अंदर, यूके की पार्लियामेंट, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के अंदर। इनका राजनीतिक योगदान क्या रहा है, और जैसा कि आपने अभी सुना कि भारतीय नेशनल कांग्रेस 1800, कांग्रेस तो पहले 85 में स्थापना हुआ, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने नाम रखा, और उसके बाद 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। पहले कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आपने सुना होगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये गंगाधर तिलक ने कहा था और बड़ा प्रसिद्ध है ये। बट स्वराज शब्द का पहली बार अगर कोई प्रयोग किया है वो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस में हर साल अधिवेशन होता था, और ये कांग्रेस में अधिवेशन तो अभी भी होता है, बट हमारा प्रमुख कब से कब तक है, जब से इसकी स्थापना हुई तब से लेकर के और 1947 तक का। लखनऊ अधिवेशन हो या कलकत्ता अधिवेशन हो, लाहौर अधिवेशन हो, बट मैं अगर बात करूं इनकी तो ये 3 बार रहे हैं। और इनको किस किस उपाधि दी गई, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। और इनको क्यों दी गई, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे वरिष्ठ नेता थे और उतनी लंबी उम्र तक 92 वर्ष तक आयु तक सक्रिय रहे। अब तो लोग 92 वर्ष की उम्र तक शायद इतना तो सक्षम भी नहीं होते हैं कि किसी आंदोलन का हिस्सा बन सके, बट ये 92 वर्ष तक अपने सक्रिय रहे, और अपने इन्होंने जो अनुभवों का योगदान दिया है, युवाओं की प्रेरणा बने, इसलिए इनको कहा गया द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी रखा है। इनको ड्रेन थ्योरी, अब ये ड्रेन थ्योरी, इन्होंने ड्रेन थ्योरी जिसमें कि ये एक्सप्लेन किया गया है वेल्थ के बारे में, और इन्होंने एक बुक भी लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1901 की बात है। और ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बड़ा ही प्रसिद्ध बुक है इनका। और इस किस पर था, तो फेयर टैक्सेशन एंड रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इन्होंने सोशल वर्क और कुछ रिफॉर्म्स भी किए हैं, जैसे क्या भाई, महिलाओं के अधिकार के लिए भी इन्होंने कई बार अपना भूमिका निभाया है। वर्क फॉर एजुकेशन, वोमेन्स राइट, महिलाओं का अधिकार, सोशल रिफॉर्म्स, और बाल विवाह की भी हमेशा इन्होंने खिलाफ काम किया है। बाल विवाह उस वक्त चल रहा था हमारे भारत में, और इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। इन्होंने मांग किया किसकी, मॉडर्न एजुकेशन की और इक्वल अपॉर्चुनिटी की। जैसे आज है हमारा देश में समानता ऐड कर दिया गया, आज हर कोई समान है, हर कोई सम्माननीय है, हर धर्म सम्माननीय है, बट उस वक्त ऐसी नहीं थी। उस वक्त आप देखेंगे तो बड़ा भेदभाव किया जाता था। तो इन्होंने एडवोकेट मॉडर्न एजुकेशन की मांग की और इक्वल अपॉर्चुनिटी की मांग की, और इनसे देख करके जो है हमारे भारत के जो कुछ आगे की लीडर्स थे वो भी बड़े प्रभावित हुए, जिसमें पहले नाम आता है महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सब लोगों ने जो है इसकी यानी इनके पथ पर चला, इनके द्वारा बताए गए चीज़ों को फॉलो किया। और फिर दादा भाई नौरोजी जो है वो 30 जून 1917
में जो है इनकी मृत्यु हो गई। और बिहाइंड द लेगेसी यानी कि ये 30 जून 1917, तो ये था इनका सफ़र जो 1825 से शुरू हुआ और 30 जून 1917 तक इनका सफ़र रहा। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हमारे आंदोलनों में, हमारे देश के आज़ाद होने में। लेकिन मिसकंसेप्शंस किसी किसी के दिमाग में बैठ गया, जैसे कि ये क्या थे, ये एडवोकेट, तो ये एडवोकेट नहीं थे, ये उन्होंने राइट मांग की थी। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट में बताइए कि ये चीज़ आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। इस चैनल को हम लोगों ने शुरू किया है बिहार स्पेशल से रिलेटेड हर चीज़ को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस चैनल के ऊपर अगर आपका सपोर्ट बन रहा है तो इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसे ही हम आपको बायोग्राफी जो है इसके अंदर में सप्ताह में एक बायोग्राफी तो आपको दे ही देंगे, जैसे जैसे हमारे सेनानी रहे हैं देश में, जिनकी जिनकी भूमिका रही है। और हमारी रेगुलर क्लास भी होती है 9 बजे लाइव। मैं 9:15 में लाइव आता हूँ और उसमें 10 क्वेश्चंस यानी कि 9 से 10 सवा 10 तक ये लाइव क्लास चलती है आपकी। और इसमें 10 से 12-15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, रोज जीके जीएस का क्वेश्चन। और ये इसलिए होता है ताकि हमारे रिवीजन जो है एक कंटिन्यू रहे। बाकी उम्मीद है कि कमीशंस एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में फिर से ले लेगा, 72 जो लेने वाली है। बाकी आप इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।